तो आज का ये एपिसोड सुभाष चंद्रा शो एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सुभाष चंद्रा. आई वुड टेक a belief as a concept. What is the belief? सही हमें मोटिवेशन देता है. विश्वास gives you motivation. Yes sir. ये विश्वास जो है belief is motivating. कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं कि belief gives you motivation? Good, very good. Any other way you want to look at the belief and faith or विश्वास? यस सर. सर एक हिंदी में लाइन बोली जाती है कि विश्वास पे ही दुनिया टिकी है. कितने लोग मानते हैं इस बात को कि विश्वास पे दुनिया कायम है? हाथ खड़ा करें अपना. वेरी गुड. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी नाइस एनेक्डोट. इन द लेट 60s वेस्ट बंगाल स्टेट में बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियनिज्म का बहुत बोलबाला हुआ. पूरा बंगाल, जो बंगाल में बाहर से व्यापारी थे, उस समय की एक आग में जलने लगे और बहुत से लोग वहां से छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले गए. फैक्ट्रीज बंद हो गई. उस समय एक संस्था ऐसी थी जिनका कि किसी भी फैक्ट्री में बंगाल में कभी स्ट्राइक नहीं हुई. उसका कारण क्या हुआ? एक विश्वास. बिरलास का एक, अगर आप देखें इतिहास उनकी फैक्ट्रीज का, आई होप दे आर नॉट एंग्री विद मी व्हेन आई एम कोटिंग देयर नेम, कि जब भी फैक्ट्री लगाते हैं वहां पे एक मंदिर जरूर बनाते हैं. और अनकही एक चीज मुझे वहां पे समझ में आई जो उन्होंने कभी कही नहीं, पर मुझे उसके प्रतीक ऐसा लगा उनके कुछ लोगों से बात करके, उनके कुछ लोगों से समझ के, भाई ये क्या हुआ. ये एक समय था. उसके बाद ये लेबर सिस्टम कैसे हो इस देश में, उसकी कोई समिति बनी थी जिसमें मैं भी एक सदस्य था. तो उन्होंने एक सिंबलिज्म कर दिया कि देखो भैया अपने वर्कर्स को, कि मैं जितनी तनख्वाह देता हूं तुम उसके लिए काम करते हो. अब इससे ऊपर यदि आपको कुछ चाहिए तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास भगवान जी को बिठा के रखा है, उनके पास चले जाना, उनसे कह देना जो आपको चाहिए वो देंगे. तो आज का यूथ शायद फिल्म का एक उदाहरण देने से और ज्यादा समझेगा. आपने पिक्चर देखी होगी ओम शांति ओम. उसमें क्या था? उसमें उसकी माँ का किरदार जो है, उसने यही कहा कि अगर तुम्हारे मन में अगर विश्वास होगा तो पूरी कायनात एक, वो कहते हैं कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी होगी और आपको कामयाबी मिलेगी. परंतु तीसरी चीज सच में रियलिटी में यही है. आप चाहे पढ़ाई में किसी चीज में कर रहे हो, अगर अपने आप पर आपको विश्वास है, भरोसा है, आगे जिंदगी में जो कुछ करोगे आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूं, इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं इसमें जरूर कामयाब हूं. ये जो बात कही आपने कि एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी होती है, कि अगर आपके पास फेथ है, आपके पास बिलीव है तो सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे जो बिजनेसेस अनसक्सेसफुल रहे हैं? वहां भी आपने फेथ था, वहां भी आपके अंदर बिलीव था. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. कंसेप्चुअली सोचते हैं कि इस काम की करने में सक्सेस के कितने चांसेस हैं और आप उसी काम को करते हैं. एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि हमने वही काम किए जहां हमें लगा कि वी विल गेट 100% सक्सेस इन इट. लेकिन कई बार वो कामयाब नहीं होते हैं पूरी तरह से. उनका कारण कई बार एग्जीक्यूशन की कमी हो जाता है, कई बार आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होते हैं, या कई बार सक्सेस की परिभाषा भी जगह जगह पे डिफरेंट होती है. इन माई माइंड द सक्सेस मीन्स to be strong number one in that business, or at least number 2 strong person in the whole of that product, that business. तो अगर मैं तीसरे चौथे नंबर पे आ जाऊं इस पूरे देश में, तो मेरी परिभाषा के अनुसार वो कामयाब नहीं है बिजनेस. बहुत से लोगों के लिए उससे फिर भी कामयाबी है. कितने बिजनेस हैं जो देश में एक तरह की चीज जो चौथे पांचवें छठे नंबर पर भी पहुंच सकती है. 120 करोड़ लोगों का देश है, इतना बड़ा देश है. तो अपनी अपनी परिभाषा है. मेरी परिभाषा में
अगर मैं चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे चला गया उस बिजनेस में, वो मेरे लिए सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कई बार, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वी वर द फर्स्ट कंपनी इन दिस कंट्री इन 1995 जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया। अग्रणी वॉज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट। उसके लिए भारत सरकार के पास गए, उस समय कोई कानून नहीं था, उस समय ये था कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड ऑपरेटिंग द सैटेलाइट वाज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। हमारे यहाँ की बड़ी अच्छी संस्था है इसरो, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, वंडरफुल जॉब इन द वर्ल्ड, आई फील प्राउड ऑफ इट। तो उन्होंने फिर पॉलिसी बनाई उस समय में, वो पॉलिसी बनाने में 2 साल लग गए। अब 2 साल लग गए तो जिस प्रकार का सैटेलाइट हमको लॉन्च करना था, विच वॉज ए सैटेलाइट बेस्ड टेलीफोनी, हैंड हेल्ड टेलीफोन सिस्टम, उतने तक यहाँ पे जीएसएम के काफी फैलाव हो गया, तो वो समय निकल गया उसका, तो इसलिए उसको लॉन्च नहीं किया। तो यू कैन कॉल इट अ फेलियर ऑफ दैट आइडिया। बट लेकिन अगर कोई आइडिया समय पर एग्जीक्यूट ना हो सके और उसको आप बंद कर दें, तो भी मैं कहूँगा सक्सेस, it is success because you have not burned your money and you have not burned bankers' money. You have not burned the public money. क्योंकि आज बहुत से चीजें, किस्से सुनते हैं हम रोज कि लोग बैंकों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद कुछ भी शुरू करते हैं, बैंकों को पैसा नहीं लौटाते, कामयाब नहीं होते। So this is what I would say that the parameter of success. एक फेल्ड फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री जो पूरी बंद पड़ चुकी थी, इन्वेस्टमेंट डेड हो गया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी लैमिनेटेड ट्यूब फैक्ट्री कैसे बन गई? आपने बात की एसएल पैकेजिंग की, जो फैक्ट्री हैड लॉस्ट ऑल इट्स कैपिटल एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन, customer of the tube, the company who had booked the entire capacity of this company did not keep its commitment, so it lost all the capital. लेकिन मेरा विश्वास उस प्रोडक्ट में से नहीं खत्म हुआ, मेरा विश्वास उस इंडस्ट्री से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक जब आदमी एनालिसिस करता है उससे पता लगता है कि ये प्रोडक्ट कामयाब होना ही चाहिए। तो उसको एनालाइज किया हमने कि ये आदमी क्यों नहीं ले रहा, ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है और इन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरी कैपेसिटी उन्होंने बुक कर ली, पर ये ले क्यों नहीं रहे हैं। तो उनकी जब तय में मैं गया तो ये समझ में आया कि वो भी उनकी एक राजनीति थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक राजनीति होती है। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर ये प्रोडक्ट मेरे कंपटीटर के पास चला गया तो मेरे को नुकसान करेगा, तो उन्होंने आके कैपेसिटी तो मेरे से बुक कर ली, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि लेते तो उनको 10% कॉस्ट ज्यादा लगती, और उनके कंपटीटर ने नहीं लिया कि उन्होंने कहा कि ये तो पूरी कैपेसिटी फलाने बुक कर ली है। तो एक वातावरण ऐसा बना दिया उन लोगों ने, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी कंपनी, जो छोटा कस्टमर था, उससे हमने शुरू किया। उनका टूथपेस्ट हमने बाजार में लॉन्च कराया। जैसे ही वो लॉन्च हुआ, लोगों ने उसको प्रोडक्ट को समझा, देखा, तो बाकी बड़े बॉयज को भी आना पड़ा। तो हमारी कैपेसिटी उस वक्त 53 मिलियन ट्यूब्स पर एनम बनाने की थी, जो कि आज के दिन हम लोग करीब 8 बिलियन ट्यूब पूरे विश्व में बनाते हैं। और इस ह्यूमैनिटी का किसी भी कोने में वो हो, चाहे चाइना, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एवरीवेयर, द ह्यूमैनिटी का 35% पीपल व्हेन दे ब्रश देयर टीथ विद द टूथपेस्ट इन द मॉर्निंग, दे यूज एसएल्स प्रोडक्ट। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बिगनिंग एंड राइट नाउ यू आर द सुभाष चंद्रा, तो आपको मतलब कैसा फील होता है, और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको भी अभी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए?
मेरा ऐसा मानना है कि जिस वक्त भी जब भी आदमी इस बात पर सोच ले कि मैं सब कुछ सीख गया, सब कुछ जान गया, एंड आई एम दी पर्सन, दैट फ्रॉम देयर द डाउनफॉल स्टार्ट्स. I think every human being should believe, and I at least believe, I am a student and I will remain a student till the last moment. सर, आप अपने इतने दिनों के करियर में कभी आपको ऐसा लगा जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए और आपको लगा कि आप सब कुछ छोड़ दे और आपके साथ कोई भी नहीं है, ऐसा कभी आपको लगा? बिल्कुल लगा, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार लगा. ये आप मेरे कुछ बाल आगे सफेद देखते हैं. मैं 23 साल का था जब ये सफेद हुए यहाँ, और एक हफ्ते में ये यहीं सफेद होके रुक गए. वो एक हफ्ता ऐसा गुजरा था लाइफ में कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लिया था किसी दूसरे आदमी ने, उसको फाइनेंसिंग करनी थी, वो लास्ट मिनट पे बैक आउट कर गया. मटेरियल आके एयरपोर्ट पे पड़ा हुआ है, उस पर डैमेज लग रहा है. तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड फॉर मी इन द बिजनेस. तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो बाल ऐसा सफेद हो गए. नाउ आई मेंटेन ऑफ कोर्स, पर वो होके एक हफ्ते में वही के वही रुक गए थे. तो ऐसा हो सकता है, हर एक की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं और आएंगे, ये ध्यान रखिएगा. सर, आपने अभी तक जितने फेलियर्स देखे हैं पहले, तो आप अपने आप को वापस मोटिवेट कैसे करते थे? हर एक की जिंदगी में सक्सेस और फेलियर आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे. और ये एक बहुत बड़ी चीज, हाउ टू रिमेन इक्वानिमस, कि कोई आपके बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई, बहुत अच्छी चीज हो गई, तो उससे आप एकदम से अपना, डोंट लूज योर माइंड. Don't say that, oh, now nobody can touch me. Now I am everything in this world, I can do anything and everything. Success में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, और फेलियर में आदमी कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है. तो लेकिन to remain equanimous is the key of the thing. And how do you remain equanimous? That's the key challenge. एक बार तो आपने कह दिया कि equanimous रहिए, चलो जो मेडिटेशन करने वाला आदमी है या कुछ उसको प्रैक्टिस रेगुलर करने वाला आदमी है, वो कैन ट्रेन योर माइंड टू इन द सिचुएशन दैट यू रिमेन इक्वानिमस. लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है. उसके लिए मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि एक्सेप्ट द रियलिटी. इफ यू हैव फेल्ड इन समथिंग, डोंट फाइट विद इट. सपूत तो क्यों धन संचय. अगर आपका बेटा पूत है, यानी मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, तो आप क्यों धन संचय कर रहे हो? वो अपने आप कर लेंगे और आगे बढ़ा लेंगे. और पूत कपूत तो क्यों धन संचय. सर, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है. सर, मेरा एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से था कि आप सिर्फ 17 साल के थे जब आपने अपने फैमिली बिजनेस संभाला था, और आपकी फैमिली जो बिजनेस था वो काफी डाउनफॉल पे था उस वक्त. तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 17 साल का लड़का, जब उसे पता कि फैमिली बिजनेस काफी बैंकरप्ट पे आ चुके हैं, वो लोग, आपकी बहुत बड़ी फैमिली थी, अनडिवाइडेड फैमिली थी, तो कैसे आपने हैंडल किया, कैसे टैकल किया सिचुएशन को, और कैसे, मतलब मेंटली इतने मैच्योर नहीं होते 17 साल में हर आदमी, और आपने कैसे मतलब संभाला, ये जानना. उस वक्त की कुछ बातें मुझे याद आती हैं, और खास करके कहूँगा कि मुझे एक हमारे शास्त्री जी थे टीचर, जो मुझे 9वीं क्लास में पढ़ाते थे. तो एक बार उन्होंने एक बात, एक मुहावरा सा दिया था, जिसका मतलब पहली बार में मैं नहीं समझा था, पर उनसे बार बार पूछा तो समझ में आया. और उन्होंने क्या बताया कि नाज़ा हो खुदा, नाज़ा हो खुदा, दिल में हो आग रे. यानी अगर
खुदा की यानी ऊपर वाले की मेहरबानी हो आपके ऊपर और दिल में कुछ कर गुजरने की आग हो, नाज़ा हो खुदा दिल में हो आग रे, तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। यानी ऊंचाइयां यानी भगवान या शक्ति वो भी तुझे झुक के उठाएगी, अपने आप ऊपर उठाएगी। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैंने उस बात को हमेशा याद रखा। कहीं कुछ भी कमजोरी, वीकनेसेस जब भी कुछ आई तो ये बात मुझे याद दिला गई कि चिंता मत करो, दिल में तुम्हारे आग है, दिल में कुछ करने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो। You were sure that I'm going to succeed in this field only, or will do business only in life. You can go for other option also. As like politics, there's no age limit, not as like in our country, education is also not demanded. जिस वक्त शुरू किया इस वक्त एक ही बात दिमाग में थी, एक ही चीज सामने थी। फैमिली का 5 लाख रुपए का कर्जा सर पे था और उस कर्जे को चुकाने की एक चाह थी, इच्छा थी। तो गोल बड़ा क्लियर था सामने कि मुझे पैसा कमाना है, 5 लाख रुपए का अपना परिवार का कर्जा चुकाना है। दैट्स ऑल, इससे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता था और वो किया, सक्सेसफुली किया। My question is that in this era of globalization, whenever a new person wants to start a business, the main problem is of finance, because MNCs already have so much huge amount of money that they invest, and the cost of production is generally low. Whenever we start a business and we start with some XYZ product, so the cost of our product is relatively higher. So how can we cope with this situation? Well, for a BBA, that's a very good question, I would say. आपको अगर लगता है आप जो बिजनेस करने वाले हैं और उसके अंदर आपका कंपटीशन कोई मल्टीनेशनल से है या ऐसे लोगों से है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास नहीं है, तो आपको इनोवेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आप उस पैसा ना होने की कमजोरी को आप दूर कर सको और फिर भी कामयाब हो सको। ये जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सब कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कैसे करेंगे? अब वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड भी करता है, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन अपना मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब मेरे पास कैपिटल नहीं थी, जब शुरू किया बिजनेस 17 साल की उम्र में, वी हैड ए दाल मिल, पल्सेस प्रोसेस करने की मिल थी। अब उसको चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो थी नहीं। तो इनोवेशन किया हमने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि ग्रेन अपना रखती थी गोडाउन्स में, उनको कहा कि आप हमको दीजिए आपका ग्रेन, वी विल अपग्रेड दैम, वी विल टर्न दैट इनटू पल्सेस एंड दाल्स विच यू कैन सप्लाई टू द आर्मी। अब वो इनोवेशन चल गया तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं थी, रॉ मटेरियल उनसे लेता था, प्रोसेस करके उनको वापस दे देता था, अपना लेबर चार्ज ही ले लेता था। ये सब होता है। सर, आपने कहा कि इनोवेशन जरूरी है नए बिजनेस के लिए, पर आजकल इनोवेशन भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही आता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फंड चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इनोवेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। आई रिमेम्बर आज से करीब 35 साल पहले, 34 साल पहले, एट बैंगलोर एयरपोर्ट, my wife was with me. Yeah, she did as usual, all ladies, all wives, they did a lot of shopping before coming to the airport. And she was trying to put everything in a suitcase and that suitcase was not getting closed. I also tried to apply some pressure, but I also failed. But there was a porter there, he was watching us. Usne kaha, sir, can I help you? I don't know how he did, at least I could see that he didn't apply any pressure, he didn't apply any physical strength or anything, but he easily closed that thing. Now it was, I would say, it's an innovation of that mind, that he could do it very easily without applying much of a pressure or much of a ताकत। जो आप कहो कि उसकी को समझे पैसे की ताकत, तो उसने बिना ताकत के किया। तो आई स्पॉटेड हिम और मैंने कहा तुम आओगे मेरे पास काम करोगे? ही केम।
and we put him into SL Packaging, our packaging company. Today, the same boy is the chief engineer of 35 manufacturing units. Porter tha wo. He controls the manufacturing of 35 factories across 12 countries. So this is the power of innovation. Hello sir, I would want to know one golden advice for the youth of the nation from your life experience. I can only tell you what I know. And I know that whatever you want to do it wholeheartedly with total concentration, total thought in that issue. Usko think about it, drink it, sleep it, be with that issue. पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा पूत है यानी मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, तो आप क्यों धन संचय कर रहे हो? वो अपने आप कर लेंगे और आगे बढ़ा लेंगे। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। माय क्वेश्चन इज कि इस स्टेज पे आके बेसिकली आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जो मैंने एम्पायर खुद खड़ा करा है इतनी मेहनत से, इतना सब करके, कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो इस एम्पायर को उतना उस लेवल पर ना लेकर जा सके जितना मैं लेकर आया हूँ? ऐसा कभी आपको फील हुआ? क्या जवाब देंगे आप इसका? आप बताइए क्या जवाब देंगे? I want you to answer this question. So always टेंशन ही रहेगी। टेंशन रहेगी। जय। इट इज नॉट आवर्स एंड ओके, तो हम उसके लिए टेंशन क्यों लें? इनके दादाजी ने सोचा था कि मेरा पोता मेरी बिजनेस को इतना ऊपर लेके चला जाएगा, तो इन्होंने अपना काम कर दिया और उन्हें अपना काम करना, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक हमारे यहाँ मारवाड़ी लोगों में एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा और नेक्स्ट जनरेशन के लोग अगर सपूत हैं यानी मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, तो आप क्यों धन संचय कर रहे हो? उसकी क्यों इकट्ठा कर रहे हो? वो अपने आप कर लेंगे और आगे बढ़ा लेंगे। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ में आया? क्या करेगा कपूत अगर निकल गया आगे, तो आप जो छोड़ के जाओगे वो सब खत्म कर देगा। तो एक तो ये जवाब हुआ। दूसरा एक मैं जवाब दूसरा और दूंगा जो कि आई थिंक मोर प्रैक्टिकल। हमारे एक दोस्त थे, बैंकर थे, बॉम्बे में नहीं रहे अब। तो ही वॉज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर। कभी भी हमारी मीटिंग होती थी तो वो मीटिंग से 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे। और कभी कभी बाकी जो दोस्त थे, कोई टाइम पे पहुंचा, कोई 2-4 मिनट लेट पहुंचा। वो बैठते 4-5 दोस्त थे हम लोग, तो सबसे लड़ाई करते थे कि तुम लोगों को किसी को परवाह नहीं है मेरी, मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरी अर्थी उठाने के लिए भी तुम टाइम पे नहीं आओगे। तो अक्सर ये बात हम लोगों को कहते थे वो। एक रोज मेरे से नहीं रहा गया, मैंने उनको कहा, मैं क्या हुजा साहब, जिस दिन आप मर जाओगे मैं आऊं या नहीं आऊं आपको क्या पता लगेगा। जिंदगी जियो, आज के दिन जिंदगी है, मिली है, वो जियो ना, लिव इन द प्रेजेंट। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। कितने लोग आप में से हैं जो पीछे की बात करके आपको मन में अफसोस होता है? ये हाँ, तो इतने लोग हो तो आप में से एटलीस्ट आधे लोग तो ये बताइए आपकी घटना क्या हुआ था और किस बात का रिग्रेट आपको है।
जी। सर मेरा नाम शिल्वी है। सर एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं पटना से हूँ। तो जब मैंने दिल्ली आने का सोचा था तो मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थी और मैंने मतलब बहुत लोगों ने बोला बाहर मत जाओ यहीं पढ़ो, पर मैं जिद करके आई और आज जब मैं यहाँ आई हूँ पढ़ तो रही हूँ पर मेरे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गए हैं। तो मैं जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यही सोचती हूँ काश मैं नहीं आई होती। तो ना चाहते हुए भी वो बात हमेशा रहती है मन में कि नहीं आई। बहुत अच्छा, काश मैं ऐसा नहीं करता, ये एक प्रश्न सबके मन में आता है कि काश ऐसा नहीं होता। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? पास के लिए बताइए। और मेरा नाम गौरव है सर, और मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ सर। और सर मैं 12 में मतलब मैथ में अच्छे नंबर आए थे, इसलिए मैंने मैथ ले लिया। तो अब मुझे लगता है MBA में कर रहा हूँ तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स लिया तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए होता है। अब मैथ लेकर थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा रिग्रेट होता है मुझे, क्योंकि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ मैथ में। मुझे मतलब आगे MBA करना ही मतलब मेरा मेन है, तो मुझे लगता है इको और कॉमर्स लेता तो और अच्छा कर लेता मैं सर। काश ऐसा होता, जो पहले किसी ने कहा वही बात आपकी भी हो गई कि काश मैं ऐसा नहीं ऐसा करता। तो खैर ये एक चीज बड़ी हम सब के साथ है। आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं इस चीज में। जब आप सोचते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता, काश मैं ऐसा ना करता, उसको जब तक आप पकड़ के रखेंगे आप आगे की सोच नहीं सकते। बिकॉज आपके पीछे वो बंधा हुआ है 2 साल वाली रिग्रेट, और आप चल रही है कैसे चलो, खींच रहा वो 2 साल का रिग्रेट खींच रहा आगे की सोचिए। तो इसको हम इस प्रकार से पहले जैसे हमने कहा कि कंक्लूड करते हैं इस बात को कि फ्यूचर ऑलवेज क्रिएट एंजाइटी, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है, तो जो मुश्किलें आएंगी रास्ते में आप उनको दूर कर पाओगे, उनको निकाल के अलग कर पाओगे और कामयाब होते हुए चले जाओगे। We will close with this one advice, भूत काल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। So, मतलब living in present moment will make you very, very unhappy person, and that is the essence of it. And the same thing has been said by a lyricist in a song. I would request if they can play this song for all of you. डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।